में शांता नाम की एक लड़की रहती थी। उसकी माँ काफी कम समय में ही गुजर गई थी। इस वजह से उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली। सौतेली माँ शांता को हर पल किसी न किसी तरीके से सताती रहती थी। बाप रे, काकी के जगने से पहले ही पानी लेकर आना है। आज सुबह मुझे जगने में कितनी देर हो गई। पानी लेकर आने से पहले ही कहीं कोई घर में नींद से ना जग जाए। क्या बात है शांता, आज तो बहुत देर हो गई। रोज तो तुम मुझसे पहले पानी लेने आती थी। वो सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। पहले तुम अपने मटके में पानी भर लो। मैं तुम्हारे मटके से पानी लेकर जा रही हूँ। पता नहीं तुम काके से इतना डरती क्यों हो। अगर मैं तेरी जगह होती तो 4 डंडे उन्हें ही लगाती। ठीक है, तुम जाओ। कहने को तो कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, मैं चलती हूँ। अगर काकी नींद से जग गई तो मेरे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। इस तरह वो डरते हुए पानी लेकर घर पहुँचती है। क्या हुआ, आज इतनी देर क्यों? 1 घंटे से तुम्हारा रास्ता देख रही हूँ। कहाँ गई थी तुम? अभी तक कहीं दिखाई ही नहीं दी। हाँ काकी, आज सुबह जगने में थोड़ी देर हो गई मुझे। बस 10 मिनट रुकिए, मैं अभी दूध लाकर चाय बनाती हूँ। एक बात अच्छे से जान ले, मुझे सुबह उठते ही चाय चाहिए। तू जानबूझकर लेट से गई थी, अब नाटक कर रही है। आराम से बैठिए काकी, मैं अभी दूध लाकर चाय बनाती हूँ। बस 10 मिनट और आपको चाय मिल जाएगी। इसके बाद वो जल्दी से जाकर दूध लेकर आती है और चाय बनाती है। कल का खाना बहुत बचा हुआ है, उसे खाकर घर की पूरी सफाई करना और गीले कपड़े से पूरे घर को पोंछना। कल त्योहार है ना, ऐसा घर अच्छा नहीं लगता है। 2 दिन पहले ही तो पूरे घर की सफाई की थी काकी। अभी तो घर बिल्कुल साफ सुथरा है। अगले हफ्ते दोबारा सफाई कर दूंगी मैं। ए लड़की, मुझे ही उल्टा सुना रही है। त्योहार से पहले घर की साफ सफाई करना शुभ होता है। इतना भी नहीं जानती है क्या तू? 1 घंटे में काम हो जाना चाहिए। इसके बाद शांता चुपचाप से घर के अंदर चली जाती है। क्यों उस बेचारी को हर रोज तुम ऐसे सता रही हो हैं? सुबह से लेकर शाम तक काम करा के सताती हो। उस बेचारी को थोड़ा तो आराम दिया करो। क्या बात है, कुछ ज्यादा ही उछल रहे हो। अगर बेटी का दुख इतना ही लगता है तो खुद ही सारा काम कर दो ना। मेरी सेहत अच्छी नहीं है, इसलिए मैं घर पर ही रह रहा हूँ आजकल, इसलिए मुझे ऐसा बोल रही हो। मैं बिना काम किए तुमसे तो कोई काम नहीं करवा रहा हूँ ना, मैं घर पे रहने के बावजूद भी है। हाँ, सही कहा। देश में सिर्फ तुम ही अपनी बीवी को खाना दे रहे हो। तुम थोड़ा इत्मीनान से सोचोगी तो तुम्हें समझ आएगा। हमारे पास तो इतनी जमीन जायदाद है कि हम बैठे बैठे खा सकते हैं। हमारी एक इकलौती तो लड़की है, उसे प्यार देने के बजाय तुम उसको सारा दिन बेचारी को सताती रहती हो। इसका मतलब मेरा संतान नहीं है इसलिए मुझे कोस रहे हो? ठीक है, चाहे जो भी कहना चाहते हो कह लो। कोई समझदार हो उसको तो कुछ समझा सकते हैं। तुम जैसे स्त्री को कोई कुछ नहीं कह सकता। मुझे कुछ काम है, जाता हूँ। इसी तरह कल्पलता अपने पति को भी कोसती रहती है। शांता घर का काम करके बाहर आती है। क्या हुआ तुझे? कहाँ जा रही है अभी? चावल भिगो के रखे थे मैंने, कल त्योहार है तो उसके पकवान बनाने हैं। चल जाकर चावल पीस। थोड़ी देर बात कर लूंगी काकी। मेरी सहेली रमा को लड़के वाले देखने आए हैं, मैं उसके पास जा रही हूँ। वहाँ से आकर कर दूंगी। अच्छा, तुम वहाँ जाकर क्या करोगी? लड़के वाले उसे देखने आए हैं, तुम्हारा क्या काम? ये सब नहीं चलेगा यहाँ। चावल खराब हो जाएंगे, उसे पीस कर जा। क्या बात है भगवान, मुझे इतने कष्ट क्यों? चाहे जितना भी काम कर लो, कुछ ना कुछ बताती ही रहती है। पता नहीं इन कष्ट से कब छुटकारा मिले। इस तरह कुछ दिनों के बाद, सुनिए जी, हमारी बेटी के लिए एक अच्छा रिश्ता आया है। बहुत अच्छे घर से है, उसका परिवार काफी अमीर है और यहाँ तक 5000 कन्या शुल्क देने को भी तैयार है। लड़का कौन है पहले ये तो बताओ। इतना ज्यादा कन्या शुल्क देने वाला हमारे गांव में तो कोई नहीं है। हमारे गांव में शंकरिया जी हैं ना, उनके इकलौते बेटे, वो लोग बहुत ही अमीर हैं। वो लड़का तो मुझे भी पता है, इतने अमीर है तो क्या फायदा, उसकी तो तबीयत भी ठीक नहीं रहती है, सब लोग बता रहे थे। उस लड़के के साथ बिटिया की शादी करना मंजूर नहीं है। आप जरा चुप रहिए।
आजकल बड़े डॉक्टर को दिखा रहे हैं शहर में, बहुत ही जल्दी उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी। तुम चाहे कितने भी बोलो, मुझे ये रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं है। उसका सेहत भी ठीक नहीं रहती, इतना जमीन ज्यादा रहने का आखिर क्या फायदा। मैंने उन लोगों को वचन दे दिया है और रिश्ता भी पक्का कर दिया है। बस इस बारे में शांता को उसके पिताजी बताते हैं। शांता बहुत दुखी होती है। मैं चाहे घर का कितना भी काम कर लूं, उनकी कितनी भी सेवा कर लूं, काकी मुझे हमेशा सौतेली बेटी ही समझती है और अब मुझे किसी बीमार से शादी करवा के भेजना चाहती है। पता नहीं इन सब से मुझे कब छुटकारा मिलेगा। इससे तो अच्छा है मैं आत्महत्या ही कर लूं। कम से कम ये सब देखना तो नहीं पड़ेगा ना। इसके बाद शांता आत्महत्या करने के लिए गांव से बाहर चली जाती है। वो चलते चलते एक घने जंगल में पहुंच जाती है। हाँ, यहाँ सांप का घर है। मैं यही हाथ डालती हूँ, सांप मुझे काट लेगा और मैं मर जाऊंगी। इसके बाद शांता ने उसमें अपना हाथ डाल दिया। कृपया करके मुझे बचा लो, मैं तुम्हारे सारे कष्ट और नष्ट दूर कर दूंगा। कौन कौन है आप? कहाँ से आवाज आई? कहाँ से बात कर रहे हो? तुमने जिस घोंसले में हाथ डाला है ना, उसमें एक शीशा है, उसको बाहर निकालो। मैं उसी के अंदर हूँ। तो फिर आप कौन हैं? आप शीशे में कैसे? कहीं आप कोई भूत तो नहीं है ना? मैं भूत हूँ, लेकिन डरो मत, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करने वाला हूँ। पहले मुझे शीशे से बाहर तो निकालो। मैं तो यहाँ मरने आई थी, मुझे किस बात का डर? पहले शीशा तो खोलो और मुझे आजाद करो। मैं तुम्हारी बहुत मदद करूँगा। तुम्हारे सारे कष्टों को मैं हमेशा के लिए दूर कर दूंगा। मुझ पर भरोसा करो, इसके बाद तुम्हें कभी आत्महत्या करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, मैं आपको बाहर निकाल दूंगी, लेकिन पहले वादा करो आप बाहर आने के बाद किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाओगे। ऐसा करने के बाद मैं भूत बन गया हूँ। तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो, ऐसा काम मैं कभी भी नहीं करूँगा। पहले तुम मुझे यहाँ से निकाल दो, मुझे बाहर आना है। इस तरह भूत की बातें सुनकर शांता ने उस बोतल को खोल दिया और भूत बाहर आ गया। आपने मुझे इस बोतल से हमेशा के लिए आज़ाद करवा दिया, धन्यवाद। मैं आपकी सेवा कभी नहीं भूलूंगा। मुझे एक जादूगर ने पकड़कर इस शीशे में हमेशा के लिए डाल दिया था। आपकी कृपा से अब मैं बाहर आ गया हूँ। अब से तुम्हें कोई भी कष्ट नहीं सहने दूंगा मैं। बेथल, बाहर आ कह के तुम मुझे बुलाना, मैं तुरंत तुम्हारे सामने आ जाऊंगा और तुम जो मुझे कहोगी हमेशा वही करूंगा। क्या ये सब सच है? ये भूत शीशे से बाहर आया कैसे? क्या ये सच में मेरी मदद करने वाला है? इसकी परीक्षा तो लेनी पड़ेगी। यानी कि मैं जो भी काम करने को कहूँगी वो सब तुम कर दोगे? घर की सफाई, खाना, बर्तन धुलना, सब कुछ? तुम्हारा सारा काम मैं करूंगा, तुम जो चाहोगी वही करूंगा। अभी बताओ तुम्हारा क्या काम करना है, मुझे मैं करने के लिए तैयार हूँ। बोलो क्या काम करना है? ठीक है, अभी तुम जाओ, जब मैं बुलाऊंगी तब आ जाना। ठीक है, मैं चलता हूँ। जब आपको जरूरत पड़ेगी तो बेतल बाहर आओ कह के मुझे बुलाना। ये सब कहकर भूत वहाँ से चला जाता है। ऐसा लगता है मुझे मेरे कष्टों से मुक्ति मिलने वाली है, वो भी बहुत ही जल्द। इस भूत ने जो कुछ भी कहा है वो सच है या झूठ पता तो लगाना होगा। इसके लिए उसकी परीक्षा लेनी होगी। यहाँ से घर बहुत ही दूर है, अगर पैदल चलकर गई तो बहुत देर हो जाएगी और काके के उठने से पहले मुझे घर पहुँचना होगा। भूत, भूत! आपने मुझे बुलाया मालकिन, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मुझे अभी घर जाना है, अगर मैं चलकर गई तो बहुत देर हो जाएगी घर पहुंचने में, इसलिए तुम मुझे मेरे घर पहुंचा दो जल्दी। काकी के उठने से पहले ही मुझे घर जाना होगा। ये तो मामूली सी बात है, एक चुटकी में ही आपको ले जाऊंगा। इसके बाद वो भूत शांता को एक ही पल में उसके घर तक पहुंचा देता है। हाँ, ये तो बहुत अजीब बात है, मैं तो तुरंत घर पहुंच गई।
अच्छा ये बताओ, तुम हमेशा मेरी सहायता करोगे क्या? जब आप मुझे बुलाओगे तो मैं हाजिर हो जाऊंगा और आकर मैं आपके सारे काम कर दूंगा। तुम्हारा बहुत धन्यवाद। अब मैं बताती हूँ तुम्हें आगे क्या करना है। मेरी काकी ने मेरे लिए रिश्ता ढूंढा है। वो रिश्ता मुझे पसंद नहीं। वो लड़की वाले खुद ही आकर उनसे बात करके उन्होंने मंजूरी ले ली है उनसे। तुम्हें उन्हें मना करना है। ठीक है, जरूर। कल सुबह ही वे लोग अपने आप तुम्हारे घर आकर ये रिश्ता पसंद नहीं है कह के अपने आप चले जाएंगे। उसके बाद शांता रात में सोने चली जाती है। अगली सुबह जब पानी लेकर वापस आती है तब वो देखती है कोई उसके घर के बाहर खड़ा है। बेटी, सब कुछ ठीक है ना? कल लता जी घर पर ही है क्या बेटी? हाँ है। आप अभी रुकिए, मैं उन्हें बुलाती हूँ। हाँ जी बताइए, कौन है आप और कहाँ से आए हो? वो सब बातें हम बाद में कर लेंगे, मगर शंकरा जी को आपका रिश्ता मंजूर नहीं है। बस यही बात कहने के लिए आपके पास भेजा है। अभी आप कोई दूसरा रिश्ता ढूंढ लीजिए। क्या कहा? ये तो धोखा है। 2 दिन पहले तो आप लोग मेरी बेटी के लिए रिश्ता मांग कर गए हुए थे और अब मना कर रहे हैं। ऐसे कैसे चलेगा? धोखा वोखा कुछ नहीं दिया, बस लड़के को आपकी लड़की पसंद नहीं आई है, उतना ही हुआ था वहाँ पर। ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ। हाँ ठीक है ठीक है। ऐसा लग रहा है जैसे आकाश से आया है रिश्ता। मैं अपनी बेटी के लिए इससे अच्छा रिश्ता ढूंढूंगी। जाइए। इस तरह उसके वहाँ से चले जाने के बाद शांता बहुत खुश होती है कि उसका रिश्ता टूट गया और भूत को बुलाती है। ओ भूत, तुम मेरे लिए कोई भूत नहीं हो, मेरे लिए भगवान स्वरूप हो। मुझे उस रोग वाले रिश्ते से बचाया। तुम्हें किस तरह शुक्रिया अदा करूं पता नहीं। क्या है, यहाँ खड़ी होके क्या सोच रही है? चल जा, घर में बहुत सारे कपड़े रखे हुए हैं, जाके जल्दी उनको धुल के आ। ठीक है काकी, मैं अभी जाकर धुल कर आती हूँ। बाप रे, इतने सारे कपड़े। उस भूत को बुलाना पड़ेगा। सारे काम करने का वादा किया था ना मुझसे, अभी करवाती हूँ उससे काम में। ओ भूत भूत। हाँ शांता, तुमने मुझे याद किया। बोलो, अभी क्या काम करना है तुम्हारा? तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने मेरा रिश्ता जो तोड़वा दिया, मैं खुश हूँ। चलो अब इन सारे कपड़ों को धुल दो। देखो ना कितने सारे कपड़े हैं, अकेले धुलना बहुत मुश्किल है। थोड़ी मेरी मदद कर दो, तुमने मेरी सहायता करने का वादा किया था ना। ओह, बिल्कुल कर सकता हूँ। तुम बस वहाँ बैठ के आराम करो। एक क्षण में सारे कपड़ों को धोकर मैं तुम्हें दिखा दूंगा, देख लेना। इस तरह भूत ने एक ही क्षण में सारे कपड़ों को धुल दिया। मुझे तो आश्चर्य हो रहा है, तुमने एक ही क्षण में सारे कपड़े धुल दिए। तुम बहुत ही बलवान हो। तुमने जो मेरी सहायता की थी उसके आगे ये कुछ भी नहीं है। अब कुछ काम बाकी है क्या, या फिर मैं जा सकता हूँ? अभी फिलहाल तो कुछ भी काम बाकी नहीं है, तुम जा सकते हो। इस तरह भूत के जाने के बाद वो अपनी सहेली रमा से मिलती है। ये क्या, तुम तो अभी मेरे सामने इतने सारे कपड़े लाई थी और अभी धुल भी लिए। कैसे? कहीं तुम बिना धुले ही तो वापस नहीं जा रही? नहीं, मैंने इन कपड़ों को धुल लिया है। अच्छा चल, तू ये सब छोड़। ये बता, तेरी शादी के बारे में क्या कहा पंडित जी ने? अभी तक तो मुहूर्त नहीं निकाला है उन्होंने, जल्दी निकाल लेंगे। अच्छा ठीक है, चल मैं चलती हूँ वरना देर हो जाएगी। ठीक है, मिलती हूँ बाद में। इसके बाद वो वहाँ से घर के लिए निकल जाती है। क्या हुआ, इतनी जल्दी वापस आ गई तू? कपड़े धुले भी या नहीं? धुल लिया ना काकी, सारे कपड़े अच्छे से धुल कर आई हूँ। क्या कहा? इतनी जल्दी सारे कपड़े धुल लिए? कहीं तू कुएं से धुल कर तो नहीं आई? एक काम कर, तालाब में जाकर धुल के आ। क्या कह रही हो काकी? मैं तो हमेशा वहीं से धुलती हूँ, आज तालाब जाने को क्यों कह रही हो? आज से तुम्हें तालाब जाकर ही कपड़े धुल कर लाना है। कुएं के पानी से कपड़े खराब हो रहे हैं, नमकीन पानी है उसका। ठीक है काकी, आप जैसा बोल रही हो मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगी अब से। एक काम भी ठीक से करती नहीं है ये लड़की। चल जा, जाकर तालाब से धुल के आ कपड़े। और हाँ, जल्दी आना, घर आकर खाना भी बनाना है तुझे।
आज तुझे चावल करी, बैंगन का भरता और राजमा बनाना है। कुछ लोग आने वाले हैं। बाप रे, फिर से इतने सारे काम बता दिए। जितना भी काम कर लो, इन्हें तो कभी शांति नहीं। हमेशा एक के बाद दूसरा काम, दूसरे के बाद तीसरा देती रहती है। हर रोज मुझे सताती रहती है। खाना बनाओ, कपड़े धो लो, बर्तन धो लो, हर समय बस काम 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 ही करवाती रहती है। अभी इस भूत को बुलाती हूँ। भूत, भूत। हाँ बोलो शांता, क्या बात है? कुछ सहायता चाहिए क्या? बोलो। हाँ, आओ ना भूत। ये कपड़े फिर से धुलने हैं। काकी को पसंद नहीं आया ये, क्योंकि इसे हमने कुएं से धुल कर लाया था। अब वो कह रही है इन्हें तालाब से धुल के आओ। अच्छा ठीक है, तुम वहाँ आराम से जाकर बैठ जाओ। अगले ही पल में भूत ने सारे कपड़ों को धुलकर शांता को दे दिया और उसे लेकर शांता अपने घर पहुंच गई। बाप रे, कपड़े धुलने का काम तो खत्म हो गया। अब खाना बनाने का काम है। चावल करी बनाने को कहा है। कितना भी अच्छा बना लो, इन्हें पसंद नहीं आता। आज खाना पकाने का काम भी उस भूत को ही दे देती हूँ, यही अच्छा रहेगा। भूत, भूत। हाँ शांता, बताओ क्या सहायता करनी है तुम्हारी? मुझे खाना बनाने में सहायता चाहिए। चावल करी जितना भी अच्छा बना लो, मेरी काकी को पसंद नहीं आता। तुम एक काम करो, बढ़िया सी चावल और करी बना दो, साथ में राजमा भी और बैंगन का भरता। हो सके तो रायता और सलाद बना देना। ऐसा बनाना कि काकी को पसंद आए। हाँ बिल्कुल करूँगा मैं। तब तक तुम वहाँ जाकर आराम से बैठ जाओ। इस तरह भूत ने कुछ ही पलों में सारा खाना बना दिया। उसके बनाए खाने को चख करके शांता, आहा कितना स्वादिष्ट बना है। ऐसी कड़ी तो मैंने आज तक नहीं खाई थी। आज तो काकी को बहुत पसंद आएगा। अगर और भी कुछ सहायता करनी है तो बताओ। अभी के लिए तो बस इतना ही। अगर जरूरत पड़ी तो मैं बुलाऊंगी। ठीक है, तुम जाओ। इसके बाद वो भूत वहाँ से चला जाता है। कुछ ही देर में कल्पलता घर आती है। उसके बाद आहा क्या बात है, पूरे घर में खुशबू फैली हुई है। ये तो करी की खुशबू है। और शांता कहाँ हो? जल्दी आओ। शांता आओ जल्दी। शांता। क्या बात है काकी, क्या चाहिए? मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, खाना लेकर आओ। मैंने जो कहा था सब बना दिया है ना? हाँ बना दिया काकी, आप बैठिए, मैं खाना लेकर आती हूँ। इसके बाद शांता कल्पलता के लिए खाना लेकर आती है। क्या बात है, करी तो बहुत अच्छी है। ऐसी करी तो मैंने आज तक नहीं खाई थी। लेकिन अगर ये मैंने शांता को बता दिया तो वो घमंड करेगी इस बात का। ये क्या बनाया तुमने? ऐसे कोई करी बनाता है क्या? इतनी बकवास करी बनाई है। इतने टाइम में तुम्हें अकल नहीं आई क्या? पता नहीं कब सीखेगी ये लड़की, कुछ भी ठीक से नहीं करती। ठीक है, आज खा लेती हूँ, कल से सीख लेना। इस तरह कल्पलता कितने भी अच्छे खाने को हमेशा ऐसा ही कहती है। करी इतनी अच्छी बनी थी, लेकिन काकी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। उन्हें तो कुछ भी खिला दो, कभी अच्छा नहीं लगता। उसी दिन शाम की बात है। कल्पलता शांता को बुलाकर, देखो शांता, कितने सारे चावल की बोरियां रखी हुई हैं। इन्हें पीसना है तुम्हें। कल सुबह सेठ आएगा और इन्हें लेकर जाने वाला है। जल्दी से पीस दो, देर मत करना, गड़बड़ मत करना। ये सेठ बहुत गुस्से वाला है। आखिर हमें आटा बेचने की क्या जरूरत है? क्यों उसको जानबूझकर सता रही हो तुम? क्या बात है, हर समय बेटी की तरफदारी करते रहते हो तुम। हाँ, अगर पैसे आते हैं तो आने दो, उन्हें रोकना क्यों है? जाओ, जाकर काम करो और जल्दी से कर लेना। इसके बाद शांता चावल का आटा बनाने का काम करती है। उफ़, इतना सारा चावल पीस दिया, अब तक तो आधा भी खत्म नहीं हुआ। अभी तो पीसना बाकी है। घर में सब सो गए हैं, मुझे भी नींद आ रही है। मैं एक काम करती हूँ, अब उस भूत को बुला लेती हूँ। ओ भूत, भूत। क्या
क्या हुआ शांता, तुम्हें कुछ सहायता चाहिए क्या? देखो ना कितना सारा चावल है, मेरी पीसने में मदद करो ना। सुबह तक इस चावल का आटा बन जाना चाहिए, समझे? जरूर करूँगा, तुम बस बैठकर आराम कर लो, मैं अपने आप सारा काम निपटा दूंगा। कुछ ही पल में वो भूत चावल का आटा बना देता है। हाँ, काम पूरा हो गया। वैसे तुम रोज कितने काम करती हो भला? मुझे तुम पर बहुत ही दया आने लगी है। अगर तुम बोलो तो मैं इसका एक हल तुम्हें बता सकता हूँ। क्या है वो हल? कुछ भी नहीं है, तुम्हारी काकी को बस एक छोटा सा सबक सिखाना है। यानी कि तुम मेरी काकी के साथ कुछ करने वाले हो क्या? नहीं नहीं, ऐसा मत करना। बस वो मुझे अपनी बेटी की तरह प्यार करने लगे, यही मेरे लिए बहुत है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो फिर मैं तुम्हारी काकी को पूरी तरह से बदल दूंगा। ठीक है, अब तुम सो जाओ, कल से क्या होगा तुम्हारा तुम खुद ही देख लेना। इसके बाद उस रात शांता रात में देर से सोने की वजह से सुबह जल्दी नहीं जग पाती, देर तक सोती रहती है। अगली सुबह जब कल्पलता नींद से जागती है तो आश्चर्य में, ये क्या, 2 बोरी चावल इसने रात भर में ही पीस दिए। आश्चर्य की बात है, शायद थक गई होगी इसलिए सो रही है। अगर इसे ऐसे ही सोने दिया मैंने तो कल ये सिर पे चढ़ जाएगी। ए शांता, उठो, बहुत देर हो गई है, अभी तक सो रही है, चलो उठ जाओ। इस तरह शांता को जगाने के बाद वो पानी का मटका लेकर तालाब की तरफ चली जाती है। और रास्ते में, क्या बात है बुआ जी, आज पानी लेने आप आई हो, शांता घर पर नहीं है? अरे ये क्या, मैं इतनी दूर पानी लेने क्यों आई हूँ? ये सोचते हुए वो बिना सोचे समझे पानी लेकर घर पहुँचती है। उसके बाद शांता के सारे काम खुद करने लगती है। गाय से दूध निकालती है, कपड़े धोती है, बर्तन धोती है, चक्की पीसती है, सब कुछ खुद ही करने लगती है। ओफो, अब मैं बहुत थक गई हूँ। ये क्या है, शांता से करवाने वाले सारे काम आज मैं कर रही हूँ। हुआ क्या है आज मुझे, कुछ समझ ही नहीं आ रहा मुझे। इस तरह घर के सारा काम खुद ही करने की वजह से कल्पलता काफी थक चुकी थी। ए, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो तुम? चुपचाप यहाँ से बाहर चल जा। अब तुम्हें समझ में आया क्या कल्पलता कि तुम शांता को कितना सताती हो? तुम्हारे कोई संतान नहीं है, तब तो तुम्हें शांता को अपनी सगी बेटी जैसा, उससे भी बढ़कर रखना चाहिए, मगर तुम तो उसको दिन ब दिन ज्यादा प्रताड़ित करती जा रही हो। हाँ, कम से कम अब तुम्हें अक्ल आ गई है तो शांता को अपनी सगी बेटी जैसा रखना। बाप रे, इतना सारा काम मुझसे नहीं होगा, वो भी रोज रोज। अब से शांता मेरी सगी बेटी की तरह है, मैं उसे बिल्कुल भी परेशान नहीं करूंगी। अब से मैं उसकी हर काम में सहायता करूंगी। इस तरह भूत वहाँ से चला जाता है।